हमारा टॉपिक है ओरल कम्युनिकेशन वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, इनकी तुलना की जा सकती है। तो जानते हैं। देखिए, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन के आखिरकार आधार क्या होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, यानी रिटन कम्युनिकेशन का आधार क्या होगा और ओरल कम्युनिकेशन का आधार क्या होगा। तो बेसिक जो है, सबसे पहले होता है मीनिंग। हमें सबसे पहले क्या जानना होगा कि कम्युनिकेशन का मीनिंग यानी उसका अर्थ क्या होता है। Oral communication means to exchange of ideas, information and message through spoken words। तो oral communication के अंतर्गत हम आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं और संदेशों का, वो भी शब्दों को बोलकर यानी स्पोकन करके। हम शब्दों को बोल करके अपने विचारों का, अपने पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जो मैसेज होती है, उसको आदान प्रदान करते हैं। Written communication means to exchange of messages, opinions and information in written or printed form। हम written communication में अपने विचारों का, अपने मैसेज का, अपने इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, वो भी लिखे हुए शब्दों में या प्रिंटेड फॉर्म में। यदि ये लिखित होता है, नेचर इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो कम्युनिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स ऑफ माउथ। यदि इसमें जो कम्युनिकेशन होता है, ओरल कम्युनिकेशन, वो शब्दों के माध्यम से होता है, वो भी माउथ के यानी मुख के द्वारा बोले हुए शब्द। कम्युनिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट की आदत, क्योंकि इसमें लिखा जाता है। लिटरेसी, साक्षरता, एजुकेटेड पीपल आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में शिक्षित लोगों की आवश्यकता नहीं होती, बोलना आना चाहिए उनको। एजुकेटेड पीपल आर नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो नेचुरली लिखने के लिए व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो शिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है रिटन कम्युनिकेशन। ये साक्षरता का भी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट होता है, देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। आखिरकार मैसेज को किस तरीके से ट्रांसमिशन करते, सेंड किया जाता है। ओरल कम्युनिकेशन पे स्पीडी, बहुत तेजी से होता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट बोला, काम उस पर स्टार्ट हो जाता है। रिटन कम्युनिकेशन को फिर लिखना पड़ता है, फिर सेंड करना पड़ता है, तो यहाँ पर इसका प्रोसीजर जो होता है मैसेज तक को आगे तक पहुँचाने का, स्लो होता है। इसका एक बेसिक होता है प्रूफ की बात करते, तो ओरल कम्युनिकेशन इट हैज नो रिकॉर्ड और प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन। अगर देखा जाए तो इसमें ओरल कम्युनिकेशन का ही कोई प्रूफ नहीं होता, हम केवल डायरेक्ट वर्बली बोलते हैं। इट हैज प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि लिख कर दिया जाता है, तो इसमें हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन का प्रूफ होता है। फीडबैक, फीडबैक का मतलब होता है कि हमें रिटन मैसेज मिलना कि सामने व्यक्ति को हमारा मैसेज या हमारा संदेश पहुंचा या नहीं पहुंचा। इमीडिएट फीडबैक कैन बी गिवन, इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, यानी हमें फीडबैक जो हमें तुरंत मिल जाएगा। फीडबैक टेक्स टाइम, इसके अंदर रिटन कम्युनिकेशन करके लिखते हैं, फिर सेंड किया जाता है, फिर सामने वाले व्यक्ति बोलते हैं, यहाँ पर फीडबैक बहुत काफ़ी लेट मिलता है। रिविजन बिफोर डिलीवरिंग द मैसेज, इसमें क्या मैसेज को रिविजन कर सकते हैं, मैसेज को भेजने से पहले। नॉट पॉसिबल, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में हम लोग डायरेक्ट या फेस टू फेस कम्युनिकेट करते बोल देते हैं, तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता कि हम उससे पहले रिविजन कर लें। रिटन कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि लिखते हैं, लिखने के पढ़ सकते हैं और तब उसको करेक्ट भी किया जा सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है। रिसीव ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, क्या इसके अंदर नॉन वर्बल क्यूज को रिसीव किया जा सकता है? यस। ओरल कम्युनिकेशन में हम अपने हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब का यूज कर सकते हैं, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में इन सब का प्रयोग नहीं किया था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यानी कि हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब का कहीं यूज नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी संभावना, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी क्या गलतफहमी की संभावना होती है, वेरी हाई। ओरल कम्युनिकेशन हो सकती है, क्योंकि हमने जिस रूप में कहा, सामने व्यक्ति ने किस रूप में वो समझ रहा है, सुन रहा है हमको, तो ज़्यादातर हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग वाले। रिटन कम्युनिकेशन थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि उसमें लिख कर हम सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ बेसिक 9 पॉइंट्स हैं, जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो है ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन किस आधारों पर डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा कि ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के बीच में जो बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।